कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या की तिथि में गुरुजी प्रातः काल की वेला में, उषा काल में सुरभि का प्राकट्य है, गाय का, और संध्या काल की वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य है। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परया परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामनी था। इसलिए संध्या काल में दीपदान किया जाता है, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है दीपावली के दिन। पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि एक ही तिथि पर गाय और लक्ष्मी प्रकट है, तो गाय अग्रजा है और लक्ष्मी अनुजा है। गाय लक्ष्मी की अग्रजा है, इसलिए भारतवर्ष के बहुत बड़े क्षेत्र में दीपावली के दिन गो पूजन होता है। मध्य प्रदेश में कई जगह क्षेत्रों में दिवाली के दिन भी प्रातः काल गो पूजन होता है, गायों को स्नान कराया जाता है, गायों की आरती पूजा की जाती है। तो ये परंपरा अब लुप्त हो रही है, इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस संस्कार चैनल की कथा के माध्यम से भी प्रार्थना है कि अब जो 4 तारीख को दीपावली आ रही है उस पर आप प्रातः काल अपनी गौ माता का सविधि पूजन, श्रद्धा पूर्वक पूजन अवश्य करें, सांगोपांग उनका पूजन करें और सायंकाल को लक्ष्मी जी का पूजन करें। बड़ी बहन का पूजन करो नहीं और छोटी बहन का पूजन करो, तो छोटी बहन कभी प्रसन्न होने वाली गाय का आदर करो। और ऋषियों ने प्रसन्न होकर के गाय की उपासना के 9 दिन निश्चित किए। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र जो अवसर है उसको सुरभि उपासना का के 9 दिन गो नवरात्र उसको कहा गया है। देवी भागवत आदि में सुरभि मंत्र का वर्णन भी है, उपासना के स्वरूप का भी वर्णन है। तो ये गो नवरात्रि भी प्रायः विलुप्त जैसा हो गया था। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, दास का वहां दुग्ध कल्प हो रहा था, उसी समय कुछ हम स्वाध्याय भी करते रहते थे। तो हमको जब ये बात मिली तो मैंने महाराज जी को दिखाई कि महाराज जी देखिए ये लक्ष्मी जी का प्राकट्य है, फिर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में गो पूजा है और इसके बाद फिर गोपाष्टमी पर गो पूजा है। तो ये तो पूरा 9 दिन का गो महिमा का, ये यदि 9 दिन की ये शास्त्रीय विधि से गो अर्चन पूजन किया जाए, और ये गो यज्ञ ही था, सुरभि यज्ञ ही था जो भगवान ने नंदादि ब्रजवासियों को आज्ञा देकर करवाया, इंद्र की पूजा रुकवा करके। और गिरि याग नामक पुस्तक में बल्लभ कुल के आचार्य चरण श्री श्याम मनोहर जी ने इस प्रकरण को प्रमाण सहित उद्धृत किया है। आप उस मूल ग्रंथ को, बहुत सुहृदपूर्ण ग्रंथ लिखा है गिरि याग संस्कृत में, उसमें उन्होंने इन सब प्रकरणों को लिखा है। तो गो नवरात्रि महोत्सव आरंभ हुआ, तब से बहुत लाभ हुआ है। अब तो देश के अनेक क्षेत्रों में 9 दिन तक लोग गो माता की उपासना करते हैं। हम पहले कार्तिक मास में वृंदावन से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जब से गो नवरात्रि शुरू हुआ पथमेड़ा में, तो महाराज जी ने वचनबद्ध कर लिया कि नहीं भाई, गो नवरात्रि में आप कहीं भी हो, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो वैसे तो पूरे महीना यहीं रहते हैं, लेकिन गो नवरात्रि में हमको पथमेड़ा जाना पड़ता है। इस बार भी पथमेड़ा जाएंगे, गो नवरात्रि में रहेंगे। आप लोग अपने घरों में रहकर 9 दिन तक गो माता का पूजन करें, गो मंत्र का जप करें।